हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। मैं अभी रेशियो का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ओके, रेशियो का चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे आज के क्लास में डिस्कस करके आज रेशियो चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हर चीज़ों का प्रैक्टिकली समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब उसको पिक्चर और उसका जो इमेज अपने माइंड में आप देख लेते हैं, उस चीज़ों को प्रैक्टिकली आप लोग समझ जाते हैं वर्ड से निकल के। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। स्टूडेंट दिया हुआ है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में 4320 स्टूडेंट्स है, उसमें से गर्ल्स कितनी है? 2300 गर्ल्स है। ओके, तो दो ही होते हैं, या तो गर्ल्स और बॉयज, यही दो ही टाइप के स्टूडेंट होंगे। तो गर्ल्स है आपको 2300, तो बॉयज कितना होगा? टोटल में से टोटल किससे मिलना है? टोटल किससे मिलकर बना है? बॉयज और गर्ल्स से। तो टोटल में से गर्ल्स को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो किसका निकल जाएगा? मेरा बॉयज का निकल जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 23 और 43, तो कितना हो गया? यहाँ से 2000 हो गया, यहाँ से 20, तो कितना हो गया? 2020 क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉयज हो गया। अब देखिए हम लोग को रेशियो क्या बोला है निकालने के लिए, गर्ल्स टू टोटल, यानी जो गर्ल्स है और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो दोनों का रेशियो निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स कितना है? 2300 और टोटल कितना है? 4320। ओके, अब यहाँ से क्या बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत लेंदी दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। 0 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब देखिए लास्ट में 0 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा? 2 से दोनों ही डिवाइड हो जाएगा, तो 1 1 5, यहाँ से कितना हो गया? 2 1 6। ओके, अब आप देखेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 3 से डिवाइड ये दोनों ही नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड का सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 से सवाल ही नहीं होता। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से भी क्या हो रहा है? ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 जब 3 से नहीं हो रहा तो 9 का सवाल ही पैदा नहीं होता। 11 से भी नहीं हो रहा। ओके, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 150:260। ओके, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है बॉयज टू गर्ल्स, यानी जितना बॉयज है, बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है, वो दोनों का रेशियो बताओ। कंपेरिजन करो कि बॉयज कितना है तो गर्ल्स कितना है। तो बॉयज कितना आपने लोग निकाले हैं? 2020, और गर्ल्स कितना है? 2300। तो आप क्या बोलेंगे? 10 10 कैंसिल, फिर जो है दोनों 2 से डिवाइड होगा, तो 101, यहाँ से 2 से डिवाइड होगा 115, यानी कितना आ गया? 101 इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉयज 110 है तो गर्ल्स कितना है? 115 है। 101 और किसी से जाएगा नहीं, ठीक है? दोनों किसी का टेबल में एक साथ नहीं जा सकता। 155 से जाएगा मगर 110 नहीं जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन जो है सी, बॉयज इज टू टोटल। ओके, तो बॉयज कितना है? देखिए 2020 और टोटल कितना है? 4320। तो 0 0 क्या हुआ? कैंसिल, फिर ये 2 से 101, ये 2 से 216। ओके, अब जो है किसी से नहीं जाएगा तो 260। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, क्योंकि 101 और 216 अब किसी से नहीं जाएगा। ओके, तो ये पूरा जो है हम लोग का क्या समझ में आया कि बॉयज अगर उस स्कूल में बॉयज 110 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 216 है। ओके, तो इस तरह से आप कंपेरिजन करके किसी भी टाइप का जो स्कूल का क्वेश्चन देगा आप इजिली कर पाएंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। कॉस्ट दिया हुआ है ए डजन पेन का कॉस्ट दिया हुआ है ₹180, और एक बॉल पेन है उसका 8 का कॉस्ट दिया हुआ है ₹56। ओके, तो बोला है कि दोनों का एक एक पेन का कॉस्ट का रेशियो आप निकालो। एक डजन पेन का कॉस्ट दिया हुआ है 100, आपको 80 दिया हुआ है। ओके, और बॉल पेन है एक
ये नॉर्मल पेन है, ये बॉल पेन है। बॉल पेन का कॉस्ट दिया हुआ 8 का 56, तो बोला है दोनों का एक एक पेन का रेशियो निकालो। तो आप बोलेंगे कि पहले तो इसका एक पेन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो एक डजन मीन्स कितना होता है, 1 डजन मीन्स होता है 12। तो 12 का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 180। तो आप बोलेंगे कि इसको 12 पार्ट में डिवाइड करने पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा एक पेन का कितना है। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 पेन का हमको पता चल जाएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे 1, 6 आया 5, यानी कितना हो गया, 1 पेन का कॉस्ट हो गया 15। उसके बाद एक बॉल पेन का कॉस्ट है 56, तो 1 का कितना होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ओके, अब क्या बोला है, दोनों का रेशियो निकालो, यानी पेन का और इस्टू बॉल पेन का। तो बॉल पेन का दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा कॉस्ट का, 15:7, यानी पेन का कॉस्ट अगर 15 है तो बॉल पेन का जो है कॉस्ट कितना है, ₹7 है। ये हम लोग का रेशियो कंपेरिजन पता चल गया। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का कि एक मदर है, वो 36 रुपीज को अपने 2 बच्चों में डिवाइड करना चाहती है। एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। तो ये 2 लड़के हैं उसके, दोनों में डिवाइड करना चाहती है 36 रुपीज को। और किस हिसाब से डिवाइड करना चाहती है, इन लोगों का जो एज का रेशियो है उसी रेशियो में इसको डिवाइड करना चाह रही है। इसका जो ए है उसका एज है आपको 15 ईयर्स, और इसका जो एज है ये है आपको 12 ईयर। वो तो बोल रहा है कि दोनों का जो एज का रेशियो है उसी रेशियो में ये 36 रुपीज को डिवाइड करेगी। तो आप क्या बोलेंगे, पहले एज का तो रेशियो निकाले कि दोनों का एज का रेशियो क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से 15, यहाँ से 12, तो दोनों डिवाइड हो रहा है। यस, 3 से 5, ये 3 से 4, यानी कितना हो गया, 5:4। यानी आप क्या बोलेंगे कि अगर एक को 5 मिलेगा, इसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो इस रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ए को अगर 5 देंगे तो बी को कितना देंगे, 4 देंगे। ओके, यही समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि अच्छा, तो ए को 5 मिल रहा है और बी को 4 मिल रहा है, तो एक बार में दोनों को टोटल कितना मिल जा रहा है, 9। तो आप देखेंगे कि 9 का 36 में कितना पार्ट है, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी इसमें कितना है, 9 का 4 पार्ट है। यानी 9 में से इसको 5 और इसको 4 मिल रहा है, तो 9 का 4 पार्ट में से कितना मिलेगा, इसको भी 4 टाइम्स मिलेगा, इसको भी 4 टाइम्स मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, ए को मिल जाएगा आपको 20 रुपीज, और बी को कितना मिल जाएगा आपको, ₹16 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 9 रुपीज में क्या मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है, एक को 4 मिल रहा है। तो 36 में 9 का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। तो 9 में से इसको 5 मिला, फिर 9 में से 5, फिर 9 में से 5, फिर 9 में से, तो 4 करके 5 इसको मिला के नहीं, क्योंकि 4 पार्ट है, इसीलिए इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ से हम लोग को आंसर आ गया। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फादर का अभी का जो एज है, फादर का जो एज है अभी का, वो है 42 इयर्स, और सन है उसका अभी का जो एज है वो है 14 इयर्स। तो क्वेश्चन नंबर ए जो बोला है कि जब लड़का 12 साल का था तब फादर और सन का आप रेशियो निकालो। ओके, यानी बोल रहा है अभी उन लोगों का एज कितना है, अभी फादर का एज है 42 और सन का एज कितना है 14। बोल रहा है जब सन 12 ईयर का था, यानी सन कितना था 12 ईयर, सन को बाद में लिखा है क्योंकि बोला फादर और सन का, तो पहले फादर उसके बाद सन को। तो सन का बोल रहा है कि जब 12 है तो फादर का उस वक्त का एज लिख के दोनों का रेशियो निकालो, कंपेरिजन निकालो कि किसका कितना अमाउंट ऑफ है, कंपेरिजन करो। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका 14 ईयर्स अभी है, तो इसका 2 साल पहले का बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसका 42 ईयर्स है, तो 2 साल पहले इसका एज कितना होगा, क्योंकि 2 साल पहले का बात हो रहा है, तो 2 साल पहले इसका एज कितना होगा, 40 होगा। आप बोलेंगे आप अच्छा इसका रेशियो निकालना है, तो 40 और 12 बड़ा नंबर है, आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। यस, 4 से बोलेंगे ये 10 टाइम्स में, ये 4 से 3 टाइम्स में, यानी 10:3। यानी 2 साल पहले अगर बच्चे का जो एज अगर 3 था तो बाप का एज कितना था, फादर का एज कितना था, तो 10 था। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इसी में ऐड किया है, बोला है कि फादर और सन का ही रेशियो निकालो, फादर और सन का ही एज का रेशियो निकालो।
जब फादर का एज 30 इयर्स था, जब फादर का एज 30 इयर्स था तब फादर और सन का आप रेशियो निकालो। तो फादर का एज जब 30 इयर्स था यानी कितना साल पहले की बात हो रही है, 12 साल। देखिए 42 में से 12 माइनस करेंगे तब 30 आएगा, यानी 12 साल पहले की बात हो रही है। तो 12 साल पहले इस बच्चे का, इस सन का एज कितना होगा, 2 इयर्स होगा। ओके, तो दोनों का आप रेशियो निकाल रहे हैं 30 और 2 का। देखिए 2 से 1, ये 2 से 15, यानी कितना हो गया 15:1। यानी इससे क्या समझ में आया, 12 साल पहले अगर बेटे का एज 1 था तो बाप का एज कितना था, 15 था। ओके, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन देंगे आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझ रहे हैं, समझ के सारी चीजों करेंगे तो कम से कम पेन कॉपी को उठाए हुए आप इजिली कुछ सेकंड के अंदर में इन सारी चीजों का आंसर दे पाएंगे। इसका प्रैक्टिकली अगर जो है रियल लाइफ में भी आया तो आप इजिली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि अरे इसका मतलब तो यही है, तो रियल लाइफ में भी इसका यूज आप लोग बेफिक्र कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।